हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंग्लिश लिटरेचर से, जो कि है पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट, ये पोएम क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर करवा रही हूँ। पर अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे जानेंगे तो ऑब्वियसली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही पॉपुलर पोइट है, तो आपको किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज जनरली हमने देखा है एच टेट और जो भी हमारे टेट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें 10th और 12th का ही सिलेबस आता है। राइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस एक पोएम है जो बताती है हमें ह्यूमन हेट्रेड और पावर ऑफ इमोशंस के बारे में। इसमें पोइट के पोएम को डिस्कस करने से पहले पोइट के बारे में बात कर लेते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट है और उनकी जो राइटिंग है बेसिकली वो अब किसके बारे में है? उनकी राइटिंग है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में है कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस कहाँ से है, क्यों है, कहाँ एंड होगी। राइट, और लोनलीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने लोनलीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स पे भी काफी कुछ लिखा है। अगर आपने डस्ट ऑफ स्नो पोएम की है तो वहां पे भी उन्होंने नेचर को प्रेज किया है, पर उससे पहले वो लोनलीनेस और डिजेक्शन की ही बात कर रहे थे, सैडनेस की बात कर रहे थे, डिजेक्टेड मूड में थे, काफी अपसेट थे। देन नेचर ने उनके पूरे मूड को चेंज कर दिया। राइट, सेम वे उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड था। ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल्स की लाइफ में जो लोनलीनेस है, जो सोसाइटी में हेट्रेड है, उससे बेस्ड वो लिखते थे। तो बात करते हैं हमारी पोएम की, फायर एंड आइस की। फायर एंड आइस जो थी वो पब्लिश हुई थी दिसंबर 1920 में। राइट, इट इज अ सिंगल 9 लाइन स्टेंजा पोएम। एक सिंगल 9 लाइन स्टेंजा पोएम है। अगर आप काउंट करेंगे तो 9 लाइन है इस पोएम में। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड के पोएम की। पोएम का जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे है कि डेंटे जो थे, डेंटे एक इटालियन पोइट थे, DANTE। मैं आपको स्पेलिंग भी बता देती हूँ अगर आप सर्च करना चाहें। ठीक है, तो जो डेंटे ने एक वर्क लिखा इन्फर्नो। जो डेंटे का इन्फर्नो था उसमें उन्होंने हेल, पैराडाइज, इन सब के बारे में बात की, जिसको पढ़कर वो इस पोएम के लिए इंस्पायर हुए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद क्या हुआ, वो कहीं पर गए हुए थे, वहां पर एक एस्ट्रोनॉमर थे, हार्लो शेपली। तो वो एस्ट्रोनॉमर ऑफ द डे थे। तो वहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनसे एक बड़ा ही अमेजिंग सा क्वेश्चन पूछा 1919 में, इस पोएम को लिखने से 1 साल पहले। उन्होंने उनसे पूछा कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी, राइट, हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। सो व्हाट ही रिप्लाइड, जो शेपली थे उनका रिप्लाई ये था कि द सन विल एक्सप्लोड एंड द अर्थ विल इंसिनरेट। ठीक है, क्या होगा? सूरज फट जाएगा और जो धरती है वो क्या हो जाएगी? नर्क बन जाएगी, खत्म हो। इन्फर्नो इज, ये भी नर्क के बारे में ही है, हेल के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, सूरज फट जाएगा और धरती खत्म हो जाएगी, या फिर एक ऑप्शन है कि धरती खुद को फ्रीज कर दे, है ना, बचने के लिए वो, अपने बचने के लिए वो जगह ढूंढेगी फ्रीज होकर। राइट, तो ये जो थॉट था पोएम फायर एंड आइस का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माइंड में वहीं से आया। तो उन्होंने सोचा कि द वर्ल्ड इज अबाउट फायर एंड आइस ओनली, है ना। उन्होंने बोला सन एक्सप्लोड हो जाएगा यानी आग से धरती खत्म हो जाएगी, या फिर बर्फ से धरती खत्म हो जाएगी, बट द अर्थ विल एक्सप्लोड। ये तो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि प्रलय आएगा, कुछ भी होगा और धरती खत्म हो जाएगी, द अर्थ विल इंसिनरेट। राइट, तो ये कॉन्वर्जेशन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का शेपली के साथ, वहां से उनको थॉट और आइडिया आया ये पोएम फायर एंड आइस लिखने का। इवन जब 1 साल बाद ये पोएम पब्लिश हुई मैगजीन में, हार्पर्स मैगजीन में पब्लिश हुई थी, जब मैगजीन में पब्लिश हुई तो शेपली वो शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, ये फायर की थीम वही है जो कॉन्वर्जेशन था उन दोनों के बीच में। राइट, तो ये पूरा बैकग्राउंड था फायर एंड आइस पोएम का बनने का। नाउ अब हम बात करते हैं थीम की। पोएम की थीम है हेट्रेड और पावर ऑफ इमोशंस। राइट, सो नाउ अब हम बात करेंगे पोएम के डिस्कशन की लाइन बाय लाइन और फिर उसके पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो अब हम बात करेंगे पोएम के सेंट्रल आइडिया की। बेसिकली इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये 2 तरीकों से ही खत्म हो सकती है, या तो आग से या बर्फ से।
ठीक है, या तो फायर से या आइस से, राइट। द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर टू वेज, दैट इज फायर एंड आइस, या तो फायर से खत्म हो सकती है या आइस से। फायर क्या सिंबलाइज या सिग्निफाई करता है, इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड एंड क्रुएलिटी, यानी जो इंसान की इच्छाएं हैं, लालच है, क्रुएलिटी है, यू नो, अगर आप बेसिकली उन्होंने उस टाइम पर लिखी थी 1920 पे, लेकिन अगर हम आज भी बात करें तो वेदर कंडीशंस हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इतना ज्यादा वेदर का कंडीशन है कि इट्स टू हॉट आउटसाइड, इतना गर्म है बाहर मौसम, राइट। क्यों है ये, बिकॉज ग्रीड है ह्यूमन नेचर की, हमने ट्री को काटा, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ और हम भुगत रहे हैं, राइट। तो इस तरह से वर्ल्ड विल एंड, वी नो दैट, बहुत जल्दी बहुत चेंजेस आएंगे, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी से हम कुछ ऑप्शंस ढूंढ लें, कुछ सेवियर ऑप्शंस ढूंढ लें, बट द रियलिटी इज द रियल नेचर, वी हैव डिवास्टेटेड इट, हमने उसको खराब कर दिया है। तो सेम वे फायर, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि फायर के पास फायर क्या है, इंसान का जो लालच है, हमने जो भी हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, दैट इज आवर ग्रीड, नीड तो है बट ग्रीड भी है, ह्यूमन नेचर की क्रुएलिटी, हम सामने वाले इंसान को इंसान नहीं समझते, पीपल आर सो क्रूएल, दे ट्रीट पुअर पीपल लाइक एनीथिंग, उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट। तो यही है कि वो कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर क्या है, इंटेंसिटी दिखाती है, ह्यूमन की डिजायर्स, इच्छाएं इंसान की इतनी बढ़ गई है, लालच बढ़ गया है कि उनकी क्रुएलिटी भी बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइस, आइस क्या दिखाती है, आइस का नेचर क्या होता है, ठंडा, जैसे फायर का नेचर क्या होता है, सब कुछ तबाह कर देना, रोशनी तो देती है फायर, लेकिन उसका जो एक्चुअल नेचर है, आग का क्या काम होता है, कहते हैं ना, आग का काम होता है सब कुछ जला देना, तो ह्यूमन की जो ग्रीड है वो सब कुछ जला देगी, सब कुछ जलाती है और दुनिया फिर खत्म ही हो जाएगी। आइस क्या होता है, ठंडा, राइट। ठंडा मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं नम, बहुत ज्यादा ठंडा हमें नम कर देता है, बिल्कुल। तो उससे क्या होता है जब कोई नम हो जाता है, तो अगेन दैट कैन कॉज डेथ, नमनेस भी डेथ को कॉज कर सकती है। तो सेम वे ही सेज की जो आइस है वो क्या है, इंडिविजुअल्स में, जो लोगों में एक दूसरे के लिए डिफरेंस है, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से हेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो यही होगा ना, एक दिन जब कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा, तो इवेंचुअली क्रुएलिटी, एक दूसरे को मार ही देंगे हेल्प करने की बजाय, राइट। सो दैट इज व्हाट आइस इज, जहां पर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से चुप हैं, खामोश है, वहां नमनेस है, देयर इज नो कॉन्वर्जेशंस, हेट्रेड है एक दूसरे के लिए, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। तो इस तरह की जो दुनिया है, दैट इज ऑल्सो एन एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वो भी एक एंड ही है। तो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये दुनिया जो है दो तरीके से खत्म हो सकती है, तो आग से, यानी इंसान की जो लालच है, जो निर्दयता है, क्रुएलिटी है डिजायर्स की, क्रुएलिटी है डिजायर्स उससे, या फिर जो एक दूसरे के लिए हेट्रेड है, एक दूसरे से जो डिफरेंसेस है, एक दूसरे से हम बात नहीं करना चाहते, इन दोनों से, राइट। तो बेसिकली ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप अपने किसी भी आंसर में इन लाइंस को यूज करके आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे पोएम के स्टेंजा 1 की। पोएम के स्टेंजा 1 में पोइट क्या कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा फायर से, कुछ कहते हैं आइस से एंड होगा, राइट। या कुछ क्या कहते हैं, या तो फायर से एंड होगा या आइस से एंड होगा, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ही हैज सेड आई हैव टेस्टेड डिजायर, ऐसा एक वर्ड्स यूज हुए हैं, मतलब कि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ही सेज कि मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है, जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, और जो पोइट है वो फेवर करते हैं फायर को, राइट, कि जो वर्ल्ड है वो किससे एंड होगा, फायर से एंड होगा। एंड आई सपोर्ट द पीपल जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड विद फायर। नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज इन स्टेंजा 2 में वो ये कहते हैं कि अगर सपोज वर्ल्ड को दोबारा एंड करना है, वी वांट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, दो बार अगर उसे एंड करना है, तो आइस के पास फायर जितना ही पावर है वर्ल्ड को खत्म करने का, राइट। आइस के पास पूरी कैपेबिलिटी है वर्ल्ड को खत्म करने की ट्वाइस। सपोज कि किसी भी सिचुएशन से फायर ने तो एंड कर ही दिया, पर आइस उससे भी ज्यादा डबल पावर से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन वो फेवर कर रहे हैं फायर को ही, लेकिन वो कहते हैं कि आइस के पास भी पावर है। ही सेज आइस वुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, फायर की तरह ही आइस भी पूरी तरह से खत्म कर सकता है वर्ल्ड को, बिकॉज ही सेज कि जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर जो हेट्रेड होती है ना,
वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो अपनी हेट्रेड को कभी खत्म नहीं करते, वो हेट्रेड को खत्म करने की कोशिश ही नहीं करते, दे कीप इट लॉन्ग लास्टिंग, वो उसको दे कीप इट थ्रू आउट देयर लाइफ, वो उनके लाइफ में इट रिमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ, वो पूरी लाइफ उनके साथ रहती है। सो ही सेज हेट्रेड इज लॉन्ग लास्टिंग इन ह्यूमन बींग्स, इट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, वो पूरे लाइफ टाइम रखते हैं, और आइस इज इक्वली सफिशिएंट टू ब्रिंग वर्ल्ड टू एन एंड, राइट। सो बेसिकली इन दोनों स्टैंजाज में पोइट क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में वो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से वर्ल्ड एंड होगा, कुछ आइस से, बट जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं फेवर करता हूँ फायर को। देन सेकेंड स्टैंजा में वो ये कहते हैं कि अगर सपोज वर्ल्ड को ट्वाइस एंड करना है तो आइस इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। आइस के पास पूरी कैपेबिलिटी है वर्ल्ड को एंड करने की, बिकॉज क्या होता है, आइस सिंबलिज्म ऑफ हेट्रेड, आइस जो सिंबल है वो सिग्निफाई करता है हेट्रेड को, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के इंडिफरेंसेस को, एंड ये सेज कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है इनकी जो हेट्रेड होती है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है, तो आइस के पास आइस भी सफिशिएंट है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। सो बेसिकली इन दोनों स्टैंजास का मतलब यही था, पोएम यही थी, सेंट्रल आइडिया हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग एंड देन पोएटिक डिवाइसेस। अगर हम पोएम में डिफिकल्ट वर्ड्स की बात करें तो कुछ गिने चुने 4-5 वर्ड्स ही हैं जिनका थोड़ा सा मीनिंग आपको डिफिकल्ट लग सकता है, या आपको पोएम में से वर्ड आ सकता है मीनिंग लिखने के लिए। फर्स्ट इज फेवर। फेवर मीन्स इंक्लाइन टूवर्ड्स, किसी चीज की तरफ झुकना यानी सपोर्ट करना। पैरिश, डाई और डिस्ट्रॉय, पैरिश मतलब मरना या खत्म होना, तबाह होना। सफाइस, बी सफिशिएंट, बी सफिशिएंट मीन्स कि पूरा होना, एक तरह से कि वो इनफ है। डिस्ट्रक्शन, वाइपिंग आउट, किसी भी चीज को खत्म कर देना, तबाही इज डिस्ट्रक्शन। तो अब बात करेंगे पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की। कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं पोएम में। सबसे पहले बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें होती है रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी जो पोएम की लाइंस हैं उसमें क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटिशन होगा। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं इन लाइंस में, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो ये और ये और ये और ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटिशन है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रही हैं। सम से इन आइस, देन अगेन एस और एस का रेपिटिशन, तो ये क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अभी जो एफ और एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, अगेन इसका रेपिटेशन है, इनकी साउंड्स का रेपिटेशन है, तो ये है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होता है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज अगेन फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें क्या होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट होती है जो अनट्रू लगती है। वो कौन सी लाइन है पोएम में, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, यानी कोई चीज जब एक बार डिस्ट्रॉय हो गई, पैरिश का मतलब मैंने आपको बताया था डाई और डिस्ट्रॉय, अगर कुछ भी है जो एक बार डिस्ट्रॉय हो गया या कोई पर्सन एक बार मर गया तो क्या वो दोबारा मर सकता है, नथिंग कैन बी पैरिश ट्वाइस, जो ऑलरेडी डेड या डिस्ट्रॉयड है वो दोबारा डेड या डिस्ट्रॉय कैसे होगा, राइट। सो इट इज पैराडॉक्स, अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू इन द पोएम बट इट सीम्स अनट्रू, व्हाई, बिकॉज anything or any person cannot be die or destroyed twice, कुछ भी दो बार मर नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को किसी के सिंबल के लिए यूज करते हैं, यानी सिंबल यानी चिन्ह, यानी किसी भी चीज को हम उस चीज के द्वारा दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पोएम में फायर जो है सिंबलिज्म है डिजायर का, किसकी डिजायर का, ह्यूमन डिजायर्स का, ह्यूमन ग्रीड का, और आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड का और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, राइट। सो फायर इज सिंबल फॉर डिजायर एंड आइस इज सिंबल फॉर हेट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी। इमेजरी भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड की है, 40 मिनट्स का वीडियो है, उसमें एग्जांपल्स और फुल एक्सप्लेनेशन है फिगर ऑफ स्पीच की। तो आई विल एडवाइज यू कि पोइट्री सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जब भी आप पोएम को करें तो आप उसमें इजीली फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। इमेजरी क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन अपने
उसका एक और मीनिंग भी होता है उसके लिटरल मीनिंग से। कोई भी चीज है, जैसे कि व्हाइट कलर है, वो किसकी इमेज को प्रेजेंट करता है? पीस को, है ना। तो इसी तरह से इमेजरी क्या होती है? जब भी कोई पर्सन, कोई चीज या कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया, सिचुएशन का मीनिंग कुछ और होता है लेकिन वो कन्वे कुछ और कर रहा होता है। जैसे कि पोएम में फायर एंड आइस दोनों का बहुत डीप कॉनोटेशन है, बहुत डीप मीनिंग है। जनरली फायर का पर्पस होता है लाइट और हीट, है ना, हमें गर्माहट देना, रोशनी देना। पर फायर का एक और इमेज क्या है, एक इमेजरी क्या है? वो बर्निंग और पेन भी देती है। आग हमें जला भी सकती है, दर्द भी दे सकती है। सेम वे आइस जो है वो फीलिंग होती है, कोल्डनेस की फीलिंग देता है। लेकिन अगर इसके इमेजरी के वे में जाए हम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं वो है इनटॉलरेंस और इनडिफरेंस ह्यूमन नेचर का, राइट। सो आइज एंड फायर दोनों के डीप कॉनोटेशन एंड डीप मीनिंग है। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी, जिसमें कि इसका लिटरल मीनिंग कुछ और है लेकिन एक्चुअली ये कन्वे कुछ और कर रहा है, हमें किसी और सेंस में हम इन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं पोएम के अंदर। अगर इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ सिमिलर से क्वेश्चंस ही हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। अगर हम प्रीवियस कुछ ईयर्स देखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज इधर की उधर हो जाती है क्वेश्चंस की, पर मीनिंग सेम ही रहता है और आंसर भी सेम ही रहेगा। सो यू शुड नो द समरी एंड द पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि अगर लाइन्स आ रही हैं तो आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा। मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, बिकॉज अब तो 70% एमसीक्यू है और 30% शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हैं, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? ऑलरेडी कर चुके हैं ये हम पूरा। फायर मीन्स दैट human greed, human desires and cruelty, or ice means the individual difference, human individual differences and intolerance, right। तो इसको आप डिटेल में लिख देंगे जितना भी हमने किया है। write down the two different views about the end of the world, fire and ice, again same question and उसी तरह से इसका आंसर बनेगा। the poem fire and ice carries with it very deep thematic ideas, हमने ऑलरेडी कर लिया। थीम क्या है इसका, सेंट्रल आइडिया क्या है, उसी को आप इलेबोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014 एग्जाम में आया था, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो फायर एंड आइस आप बताएंगे और इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं कि फायर क्या है, अर्थ का जो बेड है उसके नीचे हीट है जो लीड करेगा वॉल्केनिक इरप्शंस को, अर्थक्वेक्स को, सुनामीज को, उसका रेलिवेंस दे सकते हैं। और आइस इज जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी वर्ल्ड को एंड कर सकती है। तो आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ समझ आया, पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ आए। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। 10th और 12th के सारे वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड करती रहूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द channel. Thank you so much for watching this video. All the best for your board exams. Have a nice day.